الرجیم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन मुहतरम, हमारी जो आज की गुफ्तगू है वो है कि एतकाफ़ की क़ज़ा किस तरह की जाए और रोज़े की क़ज़ा किस तरह की जाए। जिस तरह के हमें मालूम है कि अब इस ईद के चाँद की वजह से कुछ मसाइल पैदा हुए हैं। ये अलग बात है कि उलमा के अंदर इख्तलाफ पाया जा रहा है। कुछ कहते हैं कि रोज़ा रखें, क़ज़ा करें, एतकाफ़ की क़ज़ा करें, और कुछ कह रहे हैं कि ना करें। लेकिन आप जिस उलमा के साथ भी जिस आलिम दीन की गुफ्तगू को सुनकर उस पर अमल करते हैं, आपका राइट है। लेकिन याद रखें, अब दिल के अंदर इब्हाम पैदा हो गया है। उसके लिए बेहतरीन तरीका यही है कि आप अपने रोज़े की जो है वो क़ज़ा कर लें और एतकाफ़ जो हज़रात बैठे थे वो एतकाफ़ कर लें। अब इसका तरीका ये है, रोज़े का तो सिंपल है कि रोज़ा आप सहरी के टाइम रखें और अफ्तार मगरिब के टाइम कर लें। अब कुछ लोग पूछते हैं एतकाफ़ किस तरह करें। अब लोगों के अंदर जो जहन के अंदर बातें होती हैं वो ये है कि अगर हम असर के टाइम बैठेंगे मगरिब से पहले तो उस वक्त तो हमारा रोज़ा नहीं होगा, क्या हमें एक रोज़ा पहले भी रखना पड़ेगा और एक एतकाफ़ के अंदर भी। तो सामीन मोहतरम, याद रखें कि आपको पहले रोज़ा रखने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपल करना इस तरह है, एतकाफ़ क़ज़ा जो करने है वो इस तरह करना है कि आपने सबसे पहले जो है वो असर के टाइम यानी मगरिब से पहले आपने दाखिल हो जाना है। रोज़ा ज़रूरी नहीं है। आप नियत कर लें क़ज़ा रोज़े एतकाफ़ की, आप जाए मस्जिद के अंदर बैठें, अब सारी रात इबादत करें, जिस तरह भी आप थोड़ा बहुत इबादत करके जिस तरह भी आप रात गुजारें, सहरी के टाइम आपने सहरी कर लेनी है। उसके बाद आपने जो है रोज़ा रख लेना है और आपने फिर सारा दिन इबादत या जिस तरह भी आप गुजारते हैं उस तरह गुजारें मस्जिद के अंदर। और मगरिब से पहले यानी मगरिब के टाइम आपने अपना रोज़ा खोल कर और मस्जिद से निकल जाना है। आपका क़ज़ा एतकाफ़ एक दिन का मुकम्मल हो जाएगा। तो सामीन मोहतरम, हमारी आज की गुफ्तगू का इख्तिताम अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हमें फ़िक़्ह को सही तरीके के साथ समझने और शरीयत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह।